हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम हर एक इलेक्ट्रिकल टर्म्स को सिंप्लीफाई वे में समझते हैं। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने कई बार सुना है कि एक ट्रांसफार्मर करके एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है ना? तो हमने इधर-उधर से जब भी गुज़रते हम रास्ते से, तभी हमने कई बार इसको देखा हुआ है। सो जैसे आप अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ऐसे ही ट्रांसफ़ॉर्मर होता है। सो ये ट्रांसफ़ॉर्मर करता क्या है? ये ट्रांसफ़ॉर्मर जो है, वो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बच्चों, होता क्या है कि जब भी हम कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो हमको कई बार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग जो है, उसका जो कैपेसिटी जो है, वो केवीए में ही होता क्यों है? अभी हमको पता है कि केवीए मतलब एक एपरेंट पावर होता है कि नहीं? तो वैसे ही केवीए का मीनिंग क्या है और ये ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है वो ऑलवेज केवीए में होता क्या है? तो यही समझने के लिए यही नोट पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वीडियो, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा एनिमेटेड जनरेटेड है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम बिजली का बिल भरते हैं तो वो तो किलोवाट यानी केडब्ल्यू में आता है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हमारी गलियों में लगे हैं उनकी रेटिंग किलोवोल्ट एम्पेयर यानी केवीए में क्यों होती है ना? ये एक मजेदार पहेली। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसके पीछे का राज जानते हैं। तो सवाल यही है, एक तरफ है केडब्ल्यू मतलब वो असली पावर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और जिसके पैसे देते हैं, और दूसरी तरफ है केवीए जो ट्रांसफार्मर की अपनी कैपेसिटी बताता है। आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? वो ट्रांसफार्मर के अंदर ही छिपा है। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर झांकते हैं। समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है वोल्टेज। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पानी के पाइप में प्रेशर होता है ना, बस वोल्टेज बिजली का वही दबाव या धक्का है। यही वो फोर्स है जो बिजली को सर्किट में आगे बढ़ाती है। और अगर वोल्टेज प्रेशर है तो करंट क्या है? बिल्कुल उस पाइप में बहता हुआ पानी, मतलब बिजली का असल फ्लो। तो याद रखिए, वोल्टेज और करंट ये हमारी कहानी के दो मेन हीरो हैं। अच्छा, इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। सोचिए एक बियर का मग है, तो मग का जो पूरा साइज है ना वो है केवीए यानी ट्रांसफार्मर की टोटल कैपेसिटी। लेकिन मग के अंदर जो असल बियर है जिसे पिया जा सकता है वो है केडब्ल्यू यानी असली यूजफुल पावर। और जो ऊपर का झाग है वो एक तरह का लॉस है जो जगह तो घेरता है पर काम का नहीं। तो फिर असली वजह क्या है? मतलब वो कौन सी चीज है जो एक ट्रांसफार्मर की लिमिट तय करती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। और ये रहा असली विलेन। किसी भी ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा दुश्मन है गर्मी यानी हीट। देखिए, जब भी ट्रांसफार्मर चलता है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी लॉस होती है और ये लॉस हीट के रूप में बाहर निकलती है। और अगर ये गर्मी, ये हीट हद से ज्यादा हो जाए तो ट्रांसफार्मर जल भी सकता है, खराब हो सकता है। अब सवाल ये कि ये गर्मी आती कहाँ से है? तो इसके दो मेन सोर्स हैं। एक है कॉपर लॉस जो सीधे सीधे करंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा है कोर लॉस जो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अब यहीं पर सबसे जरूरी बात छुपी है कि ट्रांसफार्मर की गर्मी का लेना देना सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट से है और किसी भी चीज से नहीं। तो अब तक की कहानी तो ठीक थी, पर अब आता है एक असली ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट का नाम है पावर फैक्टर। यही वो चीज है जो केवीए और केडब्ल्यू के पूरे खेल को साफ कर देगी। तो ये पावर फैक्टर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक स्कोर है जो बताता है कि बिजली का कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि पावर फैक्टर को ट्रांसफार्मर कंट्रोल नहीं करता। उसे कौन कंट्रोल करता है? वो लोड जो ट्रांसफार्मर से जुड़ा है, जैसे हमारे घर की मोटर, फैक्ट्री की मशीनें या कोई भी दूसरा उपकरण। अब देखिए इसका जादू। मान लीजिए एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है। अगर इससे एक ऐसा लोड जोड़ा जाए जिसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा है, मान लीजिए 0.8, तो हमें 80 किलोवाट की असली पावर मिलेगी। बढ़िया है। लेकिन अगर उसी 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से एक खराब पावर फैक्टर वाला लोड जोड़ दें,
जिसका पावर फैक्टर सिर्फ 0.6 है, तो जानते हैं कितनी पावर मिलेगी? सिर्फ 60 किलोवाट। देखा आपने, ट्रांसफॉर्मर तो वही 100 केवीए का है, पर लोड बदलने से हमें मिलने वाली असली पावर ही बदल गई। तो चलिए अब इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सारे सुराग अब हमारे सामने हैं। अब ये साफ हो जाएगा कि केवीए ही किंग क्यों है। सोचिए, जो कंपनी ट्रांसफॉर्मर बना रही है उसे क्या मालूम कि उसे खरीदने वाला उससे क्या चलाएगा? क्या उससे कोई फैक्ट्री चलेगी या किसी घर को बिजली मिलेगी? हर लोड का, हर उपकरण का पावर फैक्टर तो अलग अलग होता है। तो ऐसे में वो केडब्ल्यू में रेटिंग दे ही कैसे सकते हैं? ये तो एकदम बेमतलब हो जाएगा, है ना? तो पूरा लॉजिक अब एकदम शीशे की तरह साफ है। स्टेप 1, ट्रांसफॉर्मर की लिमिट क्या है? गर्मी। स्टेप 2, गर्मी कहां से आती है? लॉसेस से, यानी कॉपर और कोर लॉस से। स्टेप 3, ये लॉसेस किस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ वोल्टेज और करंट पर। और स्टेप 4, वोल्टेज को करंट से गुणा करने पर क्या मिलता है? केवीए। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के लिए केवीए ही एकमात्र लॉजिकल, एकमात्र सही तरीका है। तो मुद्दे की बात यह है, केवीए रेटिंग हमें ट्रांसफॉर्मर की पूरी सच्ची क्षमता के बारे में बताती है। ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि उससे कौन सा लोड जोड़ा जाएगा। ये एक फिक्स, भरोसेमंद नंबर है जो ट्रांसफॉर्मर की असली ताकत को दिखाता है। तो देखा आपने, ये केवीए रेटिंग सिर्फ एक टेक्निकल नंबर नहीं है। इसके पीछे इंजीनियरिंग की एक पूरी सोच, एक पूरी कहानी छिपी है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी छिपी हुई रेटिंग्स और नियम हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, पर चुपचाप हमारी इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। सो बच्चों, सही में आपका डाउट अगर क्लियर हुआ है तो मेरे इस यूट्यूब के वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब याद से कर देना। थैंक यू सो मच।